उद्धार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम लोग कृषि के विभिन्न विषयों विभिन्न पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आज हम इस पर चर्चा न करके एक विशेष पहलू पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को प्रभावी ढंग से और उन्नत ढंग से जीने का तरीका बताता है और उससे पूरा विश्व त्रस्त है, और वो विषय है अकेलापन। हम सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके बारे में ये जो मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रहा हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के महान आचार्य और ग्रेट संत श्री राधानाथ स्वामी महाराज का ये व्यक्तित्व और वाणी है। आप सब लोग जानते हो, डायबिटीज से भी बहुत सारे लोग मरते हैं और सिगरेट पीने से भी बहुत सारे लोग मरते हैं, क्योंकि डायबिटीज एक रोग है और रोग के कारण बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं। सिगरेट से धूम्रपान भी के कारण भी बहुत सारे लोगों को अनेक बीमारी से त्रस्त होते हैं और वो भी खत्म हो जाते हैं। ये सब लोग जानते हैं, फिर भी अधिकांशतः लोग ये नहीं जानते कि अकेलेपन से भी बहुत लोग मर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि अकेलापन उनके स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है। ये बात ऐसे ही नहीं है, इसका एक आधार है। अभी वैलेंटाइन डे पर बीबीसी ने 55,000 लोगों का इसके ऊपर सर्वे किया और उसमें ये पाया गया कि अकेलापन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बुरा है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक दिन में 15 सिगरेट पी रहा है और उससे बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, वो अकेलापन उस 15 सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अकेलापन की महामारी केवल यही नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है। बीबीसी के सर्वे के हिसाब से कि अकेले ब्रिटिश में 1.1 मिलियन लोग इससे प्रभावित है और अमेरिका में तो 50% लोग प्रभावित है। बीबीसी की फुल फॉर्म पहले ही बताऊं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, एक रेडियो स्टेशन का बीबीसी का ना। क्यों अमेरिका में ये लोग 4 में से 1 लोग ये जानते हैं कि उनके पास में विश्वास करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। चीजों को बदतर बनाने के लिए 75% लोग ये बोलते हैं कि 75% लोग जिन्होंने अपना एक सर्किल बना रखा है, जो फ्रेंडशिप बना रखे, उनसे संतुष्ट नहीं है। अकेलापन से अब प्रश्न आता है कि अकेलापन किसे कहते हैं? अकेलापन वो नहीं है जो अकेला रहता है। अकेलापन उससे नहीं कहते जो अकेला रह रहा है। अकेलापन का मतलब है ये भावना है कि आप आसपास के लोगों से जुड़े या प्यार नहीं करते हो। आपके पास आप बहुत सारे लोगों के बीच में तो रह रहे हो, लेकिन आप किसी से प्यार नहीं करते हो या आपकी किसी के प्रति कोई भावना नहीं है। यह अकेलापन कहलाता है। अकेला रहना अकेलापन नहीं कहलाता है। क्या आपके पास आप बहुत सारे लोगों से घिरे भी हो, लेकिन आपकी उनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है या उनकी आपके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है। भले ही जीवन, तो यही कारण है कि सारे लोग अकेलापन को महसूस करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, फिर भी हमारे दिलों में वो अकेलापन का दर्द हमेशा महसूस रहता है। अब इसका कारण क्या है? दैट इज द इम्पोर्टेंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पहलू पे तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि दूसरों से वियोग या दूसरों से जो वियोग रहता है, जो अकेलापन है, उसकी जड़ है हम खुद से वियोग है। हमने खुद से वियोग करते हैं। जब हम खुद के संपर्क में नहीं है तो दूसरों की संगति से तो अकेलापन आसानी से महसूस होता है। हम खुद की संगति में नहीं है, खुद से वियोग है। हम सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? दूसरे का अनुसरण करते हैं। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक और क्या 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 है जो
जानते हो, उस पर अपन व्हाट्सएप हमेशा दूसरे का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी खुद को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करते, है ना। भले ही सेल्फी लेने में हम खूब समय बिताते हो, लेकिन कम समय में हम जागरूक हो जाना, यानी हम अपने आप को जागरूक नहीं करते, पूरा समय सेल्फी लेने में बिता देते हैं। हम दूसरों के साथ सतही रिश्तों से ग्रस्त है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास खुद के साथ सतही रिश्ते हैं। हालांकि हम अपने सच्चे भीतर से फिर से जोड़कर अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। कैसे? कि अगर जब हम स्वयं से जुड़ जाएं, स्वयं की पहचान को मान ले, यानी स्वयं को ढूंढ ले कि हम कौन है, तो हम इस अकेलेपन वाली बीमारी को दूर कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप दूसरों से चाहे कितने भी जुड़े हो, हमेशा अकेलापन महसूस करते रहोगे। हम सबके बीच में सामान्य बात अंदर की भावना है। एक बार जब हम हमारे भीतर की उस भावना से जुड़ जाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से बाकी सबसे गहरे और सबसे सार्थक तरीके से जुड़ जाते हैं। ये हमें गपशप के आसपास के रिश्तों को, प्यार पर बनी वासनाओं पर आधारित बातचीत से, या हमारे शरीर के बाह्य पदार्थों के आधार पर उन आदान प्रदानों से जो हमारे हृदय के आंतरिक स्थानों पर आधारित है, बदलने में सुविधा देता है। कि अगर हम स्वयं से जुड़ जाएंगे तो हमारी वासना खत्म हो जाएगी, हमारी गपशप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, और जो हमारी भावनाएं हैं वो भावना परिवर्तित हो जाएगी। हम लोग क्या है, प्यार का आदान प्रदान करने में विफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल खाली हैं। लेकिन जब हम गहरी खुदाई करते हैं और अंदर की भावना से जुड़ते हैं, तो हम अपनी पहुंच को बना सकते हैं। और प्यार की नींव जो हमारे भीतर निहित है, जिससे हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभावित होती है, हर आदान प्रदान करने से हमारे पास और अधिक पूर्ति होती है, तभी हम तृप्ति महसूस होती है। जब हमारे अंदर प्यार भरा हुआ होगा, चाहे आप कितने भी अकेले हो, फिर भी आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करोगे, चाहे कोई भी आपके पास नहीं हो। तो इसीलिए तो मदर टेरेसा ने कहा है कि हम शारीरिक रोगों को दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अकेलापन, निराशा और निराशा की एकमात्र वजह प्रेम है। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो रोटी के टुकड़ों के लिए मर रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्यार के लिए बहुत से लोग मर रहे हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं से प्रेम करना हमको नहीं आएगा, जब तक हम स्वयं से प्रेम करना कब आएगा? जब अपन स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे। जब तक व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह दूसरों से भी वो अलगाव महसूस करता रहेगा। और जब वो स्वयं को जान जाएगा और भीतर की गहराई को जान जाएगा और वो स्वयं से प्रेम करने लग जाएगा, तो उसके अंदर भावना जो डेवलप होगी, तो वो दूसरों से भी वो इतना ही प्रेम करना लग जाएगा। और ये जो एक बहुत बड़ी जो बीमारी जो अकेलापन की हमारे है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और जब हम प्रफुल्लित रहेंगे, उल्लासित रहेंगे, उमंग रहित रहेंगे, तो हम हमारे ध्येय में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं।